डार्कनेस था जो अल्फा द्वारा रुद्र पर इस्तेमाल किया गया था क्योंकि वो दरवाजे के माध्यम से चला गया था। यह जादूगर वर्गों के लिए बेहद उपयोगी था क्योंकि इससे काफी नुकसान हुआ था। रुद्र कौशल सीखना चाहता था और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था जो उसे ऐसा करने से रोकता था। हालांकि वो तब तक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था जब तक कि उसने मन की स्थिति को अनलॉक नहीं किया। नाइट क्लास में वॉरलॉक और विजार्ड के विपरीत एक इनबिल्ट मैना स्टेट सिस्टम नहीं था, इसलिए कौशल को बेचना सबसे अच्छा था क्योंकि इससे बहुत अधिक राशि प्राप्त होगी। विशेष रूप से अभी जब कौशल साहसी की ताकत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और ये बाजार में अच्छे कौशल की पूर्ण कमी। रुद्र ने गुफा में 2 घंटे तक आराम किया जब तक कि उनकी सहन शक्ति पूरी तरह से वापस नहीं आ गई। वो किसी भी चीज में लड़ाई शुरू करने के लिए बेवकूफ नहीं थे, लेकिन उनकी चरम स्थिति। अपने पिछले जीवन में व्यक्ति अल्फा चरण से आगे निकलने में असफल रहा। अगला कमरा उसके लिए अज्ञात रहा। रुद्र अनिवार्य रूप से अंधे में जा रहे थे, कोई सुराग नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए। हालांकि उनके पास 3 अंधेरे मंत्र बचाए गए थे और उनके अर्ध पौराणिक लिच की अंगूठी उनके साथ उन्हें आत्मविश्वास दे रही थी। रुद्र को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनके पुनर्जन्म के ज्ञान के कारण था और कैसे लड़ने के लिए एक अवचेतन प्रत्याशा, एक योद्धा अनगिनत कालकोठरी के माध्यम से चला गया और खिलाड़ियों, राक्षसों और यहाँ तक एनपीसी का सामना करने के लिए उसकी चाल के लिए एक बढ़त केवल अनुभव ही दे सकता था। उनका पुनर्जन्म ज्ञान, उनका कौशल, उनका सर्वश्रेष्ठ बनने का अभियान और इसलिए शीर्ष पर पहुंचने की उनकी कदम दर कदम योजना सभी उन्हें मजबूत बनाने में एक भूमिका निभा रहे थे। जैसे ही उसने गेट से कदम रखा, क्या अभिवादन किया, उसकी रीढ़ को ठंड लग गई। 5 जातियों की युवा लड़कियां एक पंचकोण बनाने वाले लॉग से बंधी थीं। पेंटागन खून में खींचा गया था। यह एक राक्षसी अनुष्ठान की तरह लग रहा था। पेंटागन के केंद्र में एक आदमी बैठा था, या वो एक अंधेरा वेयरवुल्फ था? यह निर्धारित करना कठिन था। अगर कोई सही ढंग से कह सकता है कि वो आधा आदमी आधा जानवर था। वो जड़ी बूटियों को जोड़ रहा था और मंत्रों का जाप कर रहा था क्योंकि अनुष्ठान आगे बढ़ रहा था। एक योगिनी, एक ओआरसी, एक मानव, एक दानव, एक मत्स्यांगना। 5 महान जनजातियों के सदस्यों को बांध दिया गया था। रुद्र को दरवाजे से तोड़ते हुए उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ रोए, कुछ उनके माध्यम से चिल्लाए, दबी हुई आवाज करने के लिए कपड़े को थपथपाना। खैर, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, इसलिए कोई भी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। लेकिन उसने केंद्र में आदमी को सतर्क कर दिया। रुद्र ने जो मान लिया वो व्यापारी था, लेकिन एक पंथ उपासक निर्दोष लोगों के गांव को जहर क्यों देगा? कुछ भी नहीं मिला। माहौल, मकसद, यह सब बेतुका लग रहा था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। व्यापारी ने उसे खून से लथपथ आंखों से देखा और एक सिर काटने वाला ब्लेड उठाया। वो उसके बगल में था और रुद्र में आरोपित किया गया था। रुद्र ने अपनी चांदी की तलवार से पहला वार तो किया, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए। वो आदमी कितना मजबूत था। रक्त व्यापारी, उत्परिवर्ती प्राणी, LV-28, बॉस रैंक। उसे उलझाने से पहले 2 बार सोचें। एक उच्च गुणवत्ता वाले वध करने वाले ब्लेड से लैस। वो आदमी कोई मजाक नहीं था। रुद्र के पास उससे आमने सामने लड़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। प्रत्येक बार के संघर्ष के साथ उसके हाथ भारी लग रहे थे और 7वें संघर्ष के बाद उसकी चाल धीमी हो गई थी कि उसकी तलवार 2 में टूट गई थी। टोस्ट ने सोचा कि रुद्र के रूप में हमला उसके चौक पर उतरा और उसे उड़ते हुए भेजा गया। -800 गंभीर हिट। एक हिट के साथ उसके दुश्मन ने उसके कुल HP का 4/5 हिस्सा ले लिया। अंधेरा बांध, समन नाइट दुराहल। उसने जल्दी से उसे बांध दिया और साथ ही दुराहल को बुलाया। दुराहल LV-30 था। वो इस आदमी के लिए एक मैच था।
और शुक्र है कि उसकी तलवार ने इस बार दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। -1500 -1000 -1200 व्यापारी पर दिखाई दिया नुकसान का सिलसिला। हाँ, सोचा रुद्र वो विंडक्टर तलवार लेकर आया। बास्टर्ड ने अपनी चांदी की तलवार तोड़ दी। इसकी कीमत 17 सोने के सिक्के थे। विंस्लैश -200 उसकी विंस्लैश ने 200 का मामूली नुकसान किया, फिर भी वो संतुष्ट था क्योंकि वो कम से कम कुछ कर रहा था। उसने एक स्वास्थ्य औषधि पी ली और 400 HP बहाल कर दिया। दुराहल एक भीषण लड़ाई में उलझा हुआ था और उसे बहुत मामूली फायदा हो रहा था, लेकिन स्थिति तेजी से बदली। व्यापारी ने निडर कौशल को अंजाम दिया और उसकी हमले की शक्ति में एक पागल वृद्धि का अनुभव हुआ। दुराहल को पीछे धकेला जाने लगा। नो, दुराहल, इस खोज को पूरा करने का मेरा एकमात्र मौका है। वो इतना नुकसान नहीं उठा सकता। इसके साथ ही उसने मैदान में प्रवेश करने का फैसला किया। वो अपनी विंडक्टर तलवार के साथ व्यापारी के खिलाफ करीबी लड़ाई में लगा हुआ था। निडर कौशल 2 मिनट तक चला, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उस समय के लिए दुराहल सुरक्षित था। 2 मिनट समाप्त होने के बाद दुश्मन कमजोर स्थिति में होगा और दुराहल उसे भाप देगा। समस्या यह थी कि रुद्र व्यापारी के लिए कोई मुकाबला नहीं था। वो अपने हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। प्रत्येक संघर्ष के साथ उसने अकेले ही प्रचंड बल से नुकसान उठाया। 5050 TF उसकी तलवार की भुजा अब बेकार थी। खुशखबरी, डार्कनेस बिंद की टक्कर खत्म, अंधेरा बांध। वो अपने बाएं हाथ में चला गया और जल्दी से अलग होने से पहले जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाया। -1800 -1200 -2500 गंभीर हिट। वो अपनी सीमा पर था। यह वो समय था जब वो दुराहल खरीद सकता था, बाकी उस पर था। उसने खुद को दूर किया और फिर से हवा के झोंके शुरू कर दिया। -200 -200 अंत में जो घंटों लग रहा था। उसके बाद दुराहल 30% HP पर था जब मचेंट का निडर समाप्त हो गया और वो भारी डिबफ हो गया। बोया, उसे खत्म करो दुराहल। दुराहल ने उसे आगे बढ़ाया। व्यापारी का त्वरित काम कर रहा था। जब व्यापारी के पास 5% से कम HP बचा था तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही बंधी हुई लड़कियों की ओर भागा। नो, उल, ऐसा मत करो, अंधेरा बांध। रुद्र ने मचंट को रोका और विंडक्टर से उसके दिल पर वार किया। व्यापारी ने अपनी रक्तरंजित निगाहों से उसकी ओर देखा और मरने से पहले कहा, वो वापस